shit, brother, children of win, what's new with it? Watch out, man, watch out, DMG kinda know. They say you go keep always out here. We're killing again. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। दिस इज़ रमन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th मैथ प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज करने वाले हैं 15.1 और 15.1 के हम क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक इस वीडियो में करेंगे। और जो भी न्यू स्टूडेंट जिन्होंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं और आज इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, देन इंट्रोडक्शन पार्ट और 1 to 20 क्वेश्चंस देख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective। So इसमें क्या लिख रखा है? 144 बॉल पेन्स हैं एंड उसमें से 20 डिफेक्टिव हैं जो कि ख़राब हैं एंड जो बचे हुए हैं वो क्या है? गुड वन है। नूरी विल बाय ए पेन, नूरी पेन बाय करेगी अगर वो गुड है, मतलब चलता है, सही है, बिल्कुल प्रॉपर। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो ख़राब है तो नूरी बाय नहीं करेगी। तो शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, शॉपकीपर ने एक पेन उठाया एंड गिव इट टू हर, उसको दिया। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है? शी विल बाय इट, जो वो बाय करी उसकी प्रोबेबिलिटी। शी विल नॉट बाय इट, वो ना बाय नहीं करेगी उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो पेन है वो हमारे पास 44। तो ये क्या है? टोटल पेन है। उसमें से हमारे पास है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास? हमारे पास है 20। गुड वन बताने हैं, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुड पेन्स। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुड वन आ जाएंगे, तो जो कि होएगा 144 पेन्स। सो यहाँ पर फर्स्ट वन है शी विल बाय इट। फर्स्ट में क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है? अगर वो बाय करती है तो, और क्वेश्चन में गिवन है हमें बाय वो तभी करेगी अगर वो गुड वन है, अगर वो सही चलता है, प्रॉपर है, तो ही बाय करेगी। गुड में से, गुड वाले जितने वो बाय कर सकती है तो प्रोबेबिलिटी गुड में से लेगी बाय करने की, और कितने में से लेगी? टोटल हमेशा डिवाइड में रहता है, टोटल है 144। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 36। तो शी विल बाय इट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? 31 डिवाइड बाय 36। तो यहाँ पर लिख देना आपको, वैसे आगे मैंने बताया हुआ है कैसे लिखना है प्रॉपर, बाद में देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। अब उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी कि अगर वो बाय नहीं करेगी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है अगर कोई पेन डिफेक्टिव निकलता है तो वो बाय नहीं करेगी। अब यहाँ पर डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20 है। 20 डिवाइड बाय 144 डिवाइड में टोटल, और जो डिफेक्टिव है जो हमने फाइंड आउट करना है वो इवेंट कहाँ जाएगा? ऊपर। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 4 की टेबल पर कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 36। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आप इस चीज़ को कैसे एग्ज़ाम में लिखोगे वो एक बार देख लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन कितने हैं? 144। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स 20, देन द नंबर ऑफ गुड पेन्स 144 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास 124 गुड वन आ गए। सबसे पहला उसका जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ गुड वन। अगर वो पेन सही है और उसकी प्रोबेबिलिटी होएगी हमारे पास 144 डिवाइड बाय 124 डिवाइड बाय 144 कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 31 डिवाइड बाय 36। 4 की टेबल पर इसको कैंसिल आउट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें डिफेक्टिव गिवन थे तो हम सिंपल लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय टोटल जो भी था। और अगर अपने को इसका दूसरा तरीका क्या होता है? टोटल, टोटल जिसे हम क्या मानते हैं? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हम गुड वन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफेक्टिव पेन आ जाएगा। तो आंसर हमारा सेम, आप दोनों तरीकों किसी से भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर बताया इसे कर सकते हो, या फिर आप 1 में से गुड वन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो
नॉट गुड की आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Now complete the following table. So हमारे पास टेबल गिवन है और उसको हमने कंप्लीट करना है। इवेंट दे रखे हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक दे रखे हैं एंड प्रोबेबिलिटी किसी की गिवन है, बाकियों की हमने फाइंड आउट करनी है और बताना है। और इसका सेकंड पार्ट हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। के अंदर हमें जो इवेंट गिवन है उसके अंदर क्या बोला गया है, सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है और जो भी प्रोबेबिलिटी आती है उसका सम लिखा हुआ है। यहाँ पर दे रखा है हमें प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर हमें 2 डाइस गिवन है, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। इसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 6 × 6 कर देंगे क्योंकि एक डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6, और दूसरी डाइस के अंदर भी 6 होंगे। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आउटकम पॉसिबल हैं तो कितने आ जाएंगे, वो 36 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो बताना है, यहाँ पर बता रखा है 2। अगर दोनों डाइस को उछाला जाता है तो उनका जो सम है वो 2 आना चाहिए। तो ऐसे कैसे प्रोबेबिलिटी होएगी, जैसे कि मान लो आउटकम क्या आना चाहिए, अगर मान लो दोनों डाइस उछाली जाती है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, 1, 1 आ जाती है। तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक ही चांस है कि दोनों में 1, 1 आए और क्या बनेगा फिर वो 1/36 हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है 3 कि दोनों डाइस को उछाला जाए तो नंबर क्या कुछ भी आए और उनका सम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी बनेंगी, देखते हैं। 2, एक डाइस पर 2 आया, दूसरी पर 1 आया तो क्या होएगा, तो सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट डाइस पर जो ब्लू वाली है उसके ऊपर मान लो कि 1 आ जाए और सेकंड वाली पर 2 आ जाए तो दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसा और कोई आउटकम पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/36। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसको कैसे करना है वो मैंने एक बार आपको बता दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 4। अब 4 कैसे कैसे आ सकते हैं, 2 डाइस है हमारे पास, उन दोनों को उछाला गया तो इसमें क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, 1 और 3 आ सकते हैं तो इनका सम क्या होएगा, 4 होएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि एक पर 3 आए, नेक्स्ट दूसरी पर 1 आ जाए तो भी क्या होएगा, सम इनका 4 होएगा। अगर दोनों पर 2, 2 आ सकते हैं, 2, 2 आ जाए उनका आउटकम तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मीन्स टोटल कितने आउटकम हो गए हैं, 3। 3/36 ये क्या आ गई, 4 आने की, उनका सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 5। अब ऐसे कौन से आउटकम्स होंगे जिनका जो सम होएगा वो क्या होएगा, 5 होएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। एक हो सकता है 1 आए दूसरे पर 4 आ जाए, या फिर 4 आए और एक पर 1 आ जाए, 2 और 3, या फिर 3 और 2। इसके अलावा तो और कोई आउटकम नहीं बन रहा। टोटल कितने हो गए ये 4 आउटकम्स हो गए। 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, टोटल कितना है 36। 4 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी किसकी, जब 2 डाइस को उछाला जाएगा और उनका सम क्या बनेगा, 5 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6। तो 6 के लिए हमारे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, एक तो वही है 3 और 3 सेम आ सकता है तो भी इनका सम क्या होएगा, 6 होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 1, या फिर 1 और 5, और क्या हो सकता है 2 और 4, 2 और 4, 4 और 2। इसके अलावा आई थिंक इतने ही बनेंगे। तो कितने हो गए ये हो गए 5 डिवाइड बाई टोटल कितना है 36, टोटल सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7। तो 7 के देखो क्या क्या आउटकम्स आएंगे। 7 आने के हमारे पास एक हो सकता है 1 और 6, तब भी इनका सम क्या होएगा 7, या फिर 6 और 1, और इसके अलावा 5 और 2, या फिर 2 और 5। ओके, नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास 4 और 3, और एक है हमारे पास 3 और 4। इसके अलावा तो और कोई आउटकम नहीं बनेगा। काउंट कर लेते हैं कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हुए हैं। 6 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 36।
8 वाला हमें गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9। एक बार 8 वाला चेक कर लेते हैं कि कितने बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। 8 के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, अगर दोनों पर क्या आए 4 4 आ जाए। और क्या आउटकम हो सकता है 8 का, 2 आए और एक डाइस पर 6 आए, या फिर 6 आए दूसरी पर 2 आए। और हमारे पास 5 और एक पर 3 3 और दूसरी पर 5। तो कितने हो गए ये 5 आउटकम्स हो गए। मीन्स 5 डिवाइड बाय 36 हमारा आंसर क्या है, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आता है 9 आउटकम्स के लिए कौन कौन से वो बनेंगे, 3 और 6। और नेक्स्ट हो सकता है 6 और 3, 5 एंड 4, 4 एंड 5। इसके अलावा तो और कोई आउटकम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 6 नंबर तक के बताने हैं। 6 नंबर तक ही उसमें से कोई वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो टोटल कितने हो गए ये 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 36। नेक्स्ट आता है हमारे पास 10। दोनों का जो सम है काउंट करने पर हमारे पास क्या आए 10 आए। सो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4 एंड 6, 6 एंड 4, या फिर दोनों डाइस पर क्या है सेम 5 5। तो कितनी टोटल प्रोबेबिलिटी बन रही है 3। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 डिवाइड बाय 36। अब 11 की चेक कर लेते हैं। 11 के लिए हमारे पास होगा 6 5 और या फिर 5 और 6, यही दो प्रोबेबिलिटी हैं आने की। तो टोटल लिख देते हैं हम ऊपर, टोटल आ जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा 36। दो डाइस का सम अगर 11 आता है तो ठीक है। और 12 का हमारे पास गिवन ही है, तो हमने फर्स्ट टेबल को क्या कर दिया है कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और जितना डिफ़िकल्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उतना ही इजी हमारा जो है सेकंड पार्ट है। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक, देयर फोर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है, कहता है कि जो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 11 पॉसिबल आउटकम्स है जो हमें गिवन है 2 3 4 5 12 तक गिवन है, ठीक है। और स्टूडेंट कहता है इन सब की जो प्रोबेबिलिटी आएगी ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 11 आएगी। तो ये क्या सही है या नहीं है, तो ये क्या है नहीं है। इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1 डिवाइड बाई 11 एज देयर आर नॉट इक्वली लाइकली। तो क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं, जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट किया, यहाँ पर है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 36 प्रोबेबिलिटी आई है, इसकी हमारे पास 2 डिवाइड बाई 36 प्रोबेबिलिटी आई है, इसके हमारे पास 3 4 सबकी अलग अलग आई है, ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी जो कि है 1 डिवाइड बाई 11 आएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। सो अब हम देख लेते हैं सोल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। यहाँ पर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, 1 और 2 इनका सम क्या आता है 3। यहाँ पर जो 2 का है वो मिसिंग है। 2 के लिए हमारे पास क्या था 1 सेकेंड, 2 के लिए हमारे पास क्या था 1 और 1 एक पॉसिबल आउटकम बनता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 डिवाइड बाय 36 होती है, ठीक है। इसको आप लिख लेना। सेकंड में ये था कि हमारे पास सम क्या है 3 आए, 3 के लिए 2 आउटकम्स थे, और p यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है सम 3 और 2 डिवाइड बाय 36 कैंसिल आउट किया तो 1 डिवाइड बाय 18 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स ये बनते हैं जिनका सम 4 होता है। उसके बाद में फेवरेबल इवेंट जिनका सम 5 होता है वो है 4 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा। ऐसे हम सारे के सारे यहाँ पर टेबल बना लेंगे और ये सारा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट था हमारे पास सेकंड पार्ट, नो बिकॉज द आउटकम्स एज 11 डिफरेंट सम आर नॉट लाइक इक्वली लाइकली।
सो ये आपने लिख देना है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. गिवन है एक गेम, हमारे पास क्या गिवन है, हमें बोलता है कि एक गेम है और गेम के अंदर 1 रुपये का कॉइन को टॉस किया जाता है। अब ये बताओ 1 रुपये कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। हेड होता है एक साइड, टेल होता है, तो 2 ही प्रोबेबिलिटी बनती है ना एक कॉइन को टॉस करने पर। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है 2। अब वो कहता है 1 रुपये का कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो 3 कॉइन्स हैं और उनको एक साथ टॉस किया जाता है। एंड नोटिंग इट्स आउटकम, अब टोटल हम आउटकम देखते हैं कि कितने बनेंगे। सबसे पहले जो जितने कॉइन है एक की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख लेते हैं और जितनी बार उसको टॉस किया जाता है वो उसकी पावर को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, मीन्स टोटल जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे 8 आएंगे। चाहे तो आप 1 रुपये की बात कर रखी है तो उसके हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, उसके बाद में उसको कितने टाइम्स, तो वो क्या कर देंगे हम पावर में लिख देंगे। 3 टाइम्स है 4 टाइम्स है वो हम यहाँ पर पावर में लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, जो कि टोटल आउटकम्स है। अब आगे बोलता है हनीफ विंस, हनीफ जीतेगा इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सेम रिजल्ट आते हैं तब। मान लो तीनों कॉइन्स पर हेड 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 आए, टेल 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 आए, जहाँ फिर सेम आए, ठीक है। अगर कुछ भी मतलब अलग आ जाता है, हेड आता है एक पर टेल आता है, टेल आता है एक पर हेड आता है, तो क्या हो जाता है गेम को वो लूज कर देता है। और कैलकुलेट करनी है हमने प्रोबेबिलिटी अगर वो हारता है तब। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल आउटकम्स बनेंगे कौन कौन से। सो तीनों कॉइन पर हो सकता है कि क्या आए, तीनों पर हेड आए, या फिर तीनों पर टेल आए, या फिर हो सकता है 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए, या फिर हो सकता है पहले पर हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, नेक्स्ट पर टेल 2 बार फिर लास्ट में हेड आए। हो सकता है कि 2 बार टेल आए लास्ट में हेड आए, फिर पहले टेल फिर हेड फिर टेल आए, स्टार्टिंग में हो सकता है हेड आए देन टेल आए। हमारे पास ये क्या है 8 टोटल आउटकम्स हैं हेड और टेल को 3 कॉइन्स को टॉस करने पर, ठीक है। अब इसमें से हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम देख लेते हैं। जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तीनों पर सेम आना चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी ये है, और नेक्स्ट हमारे पास 2 ही प्रोबेबिलिटी हैं उसके जीतने की, और कितनी सारी प्रोबेबिलिटी हैं उसके हारने की, तो 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा उसके हारने की प्रोबेबिलिटी। जहाँ तो हो सकता है टोटल 1 में से इसको माइनस कर दो जितने वो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर आप सीधा हारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया, 6 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 3 डिवाइड बाई 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को समझना था, उसके बाद में सोल्यूशन आपका बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है उसको 2 बार उछाला जाता है। What is the probability that 5 will not come up either time? वो कहते हैं कि 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ और 5 एटलीस्ट एक टाइम आए उसकी। क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई है उसको 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एक डाई के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कितने नंबर्स होते हैं, तो कितने होते हैं 6 होते हैं। अगर उसको 2 टाइम उछाला जाता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, मैंने आपको बताया था टाइम्स दे रखा होता 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उसके हम क्या करते हैं पावर करते हैं। चाहे तो आप मान लो एक साथ 2 डाइस है उनको उछाला जाता है, चाहे आप मान सकते हो कि एक डाइस को उछाला फिर बाद में फिर से उसको उछाला, तो 2 बार उछाला मीन्स 2 डाइस है, इसकी क्या कर दो पावर कर दो। 2 टाइम्स बोला ट्वाइस बोला तो यहाँ पर हम पावर 2 कर देंगे, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 टोटल आउटकम्स बनते हैं डाई को 2 बार अगर हम उछालते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है
उसमें बोला गया है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सो बोला क्या गया है कि 5 एक भी बार ना आई। तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि कितने टाइम डाइस को उछालते हैं तो 5 आता है, एटलीस्ट एक टाइम तो आता ही आता है। सो इसके क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, हो सकता है हमारे पास 1 5 होए, ठीक है, 1 5 इसमें 5 आएगा, 5 1। नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास 2 5, या फिर 5 2, 3 5, 5 3, और नेक्स्ट हो सकता है 5 4, 5 5, 6 5 एंड 5 6। ठीक है, तो ये दोनों डाइस को उछालेंगे तो हमारे पास इतने सारे आउटकम्स आएंगे। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं किसी और में तो नहीं 5 आता। सो 5 1 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ओके, यहाँ पर है 1 5 2 5 3 5 4 5, 4 5 भी एक आउटकम बनता है हमारे पास, 4 5। नेक्स्ट है 5 5 एक 5 6। सो हमारे पास ये टोटल आउटकम्स बनते हैं। टोटली कितने हो गए, पहले थे 10, अब कितने हो गए 11। सो कितने आउटकम्स बनते हैं जिसमें 5 आता है, हमारे पास 11 आउटकम बनते हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं, 36 है। अगर हम इसको 1 में से, 1 क्या होती है, टोटल ना आने की और होने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। 1 में से 11 डिवाइड बाय 36 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 के ना। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हमें इनकरेक्ट और करेक्ट बताने हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हमें गिवन है। सो फर्स्ट है हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट गिवन है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। सो इनकरेक्ट है। देखो भी क्या बोलता है, 2 कॉइन्स को एक साथ अगर उछाला जाता है तो उसके 2 कॉइन को अगर हम साथ में उछालते हैं तो उनकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 बनते हैं। 4 कौन कौन से बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 4। और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, 2 हेड 2 टेल एंड और 1 ऑफ ईच। दे मतलब एक उनमें से कोई भी, देयर फॉर ईच ऑफ द, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आने की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय 3। सो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल इनकरेक्ट कैसे है, फॉल्स कैसे है, मैंने आपको बता दी है। टोटल अगर हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं उनकी जो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है आउटकम्स की वो 4 बनती है, ना कि 3 बनती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर or an even number, therefore the probability of giving an odd number is 1 divided by 2। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाई को अगर थ्रो करते हैं तो उसके कितने टोटल आउटकम्स बनते हैं, 6 टोटल आउटकम्स होते हैं। ओके, सो उसमें से ओड नंबर कितने बनते हैं, ओड नंबर होते हैं उसमें 1 3 5, उसके बाद में तो कोई नहीं होता। उसके बाद में इवन नंबर अगर हम देखें होता है 2 4 एंड 6। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल ओड नंबर कितने हैं, 3। 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 6। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइड बाय 2। सो ये क्या है, ट्रू है, ये बिल्कुल करेक्ट है आर्ग्यूमेंट। सोल्यूशन में एक बार देख लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 4 है हमारे पास, और उन्होंने बोला था 3, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स इतने होते हैं, ओड नंबर के भी 1 डिवाइड बाय 2 बनेंगे एंड इवन नंबर के भी 1 डिवाइड बाय 2 बनेंगे। हमसे पूछा था ओड नंबर के जो पॉसिबल आउटकम्स है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय 2 आती है, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो इसी के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आने वाली वीडियो में करेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ
पहुंच जाएं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।